एसीएल की सर्जरी, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस, क्या इसके अंदर आर्टिफिशियल लिगामेंट लगता है? आज हम इस वीडियो डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि सर फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग में क्या जो लिगामेंट बन रहा है वो आर्टिफिशियल है, वो कब तक चलेगा, आर्टिफिशियल चीज़ कैसे चल सकती है। तो दोस्तों मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि एसीएल की सर्जरी में जो लिगामेंट बनता है वो आप ही की मांसपेशी से बनता है, वो आप ही के टेंडन से बनता है, हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनता है, कई बार क्वाड्रिसेप्स टेंडन से बनाते हैं, कई बार और भी तरह के हम अलग अलग टेंडन्स यूज़ करते हैं। सो पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एसीएल की सर्जरी हो रही है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग से, तो उसमें जो एसीएल बना है वो आप ही की मांसपेशी से बना है, वो हैमस्ट्रिंग टेंडन से बना हुआ होता है। दूसरा, तो फाइबर टेप क्या चीज़ है? तो दोस्तों जब हम आपके ही टेंडन से एसीएल को बनाते हैं, जो आप ही की मांसपेशी का टुकड़ा है, उसको हम बोन में जोड़ना पड़ता है। बोन में जोड़ने के लिए हम ऊपर और नीचे ऑटोमेटिक बटन्स लगाते हैं। अब ऑटोमेटिक बटन्स का जो होल्ड होता है वो स्क्रू से बहुत ज़्यादा सुपीरियर होता है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। जब स्क्रू की सर्जरी होती है तो एक बटन लगता है ऊपर वाली हड्डी में फीमर में, नीचे वाली हड्डी में स्क्रू लगता है। जब हम इंटरनल ब्रेसिंग सर्जरी करते हैं तो उसमें ऊपर वाली हड्डी में जो बटन लगा है वो वही बटन है जो स्क्रू वाली सर्जरी में यूज़ हुआ है। उसमें हम नीचे वाले हड्डी टीबिया में भी बटन लगा देते हैं। तो दूसरी बात यह है कि स्क्रू वाली सर्जरी में एक बटन एक स्क्रू लगता है, फाइबर टेप वाली सर्जरी में दो बटन लगते हैं। तो कोई भी नया तरह का इम्प्लांट नहीं है ये दोस्तों, ये वही इम्प्लांट है जो बहुत ही लंबे समय से चल रहा है, ट्रायल है, टेस्टेड है और पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है बहुत लंबे सालों से। उसके बाद एक एडिशनल एडवांटेज रहता है फाइबर टेप का। फाइबर टेप आपका जो नया लिगामेंट है उसको बचाती है। बटन से बटन फाइबर टेप रहती है और लिगामेंट के पैरेलल रहती है। हम आपको इसका डायग्राम और आर्थ्रोस्कोपिक पिक्चर भी दिखा रहे हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि लिगामेंट है और उसके साथ फाइबर टेप जा रही है। अब फाइबर टेप का क्या काम है? फाइबर टेप जनरली काम नहीं आती, वो आपके नी में ऐसे ही पड़ी रहती है, नॉर्मली वो कोई फंक्शन नहीं करती है। पर कल को आप गिर गए, अगर आप स्क्रू वाली सर्जरी करा रखी है आपने और अगर आप 6 महीने के अंदर गिर गए तो आपकी सर्जरी वहीं फेल हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, वो स्क्रू लूज हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। अगर आप फाइबर टेप सर्जरी के बाद गिरते हैं तो आपके लिगामेंट को नुकसान नहीं होता, क्योंकि फाइबर टेप उसको लंबा नहीं होने देती, उसको खींचने नहीं देती, उसको बचा के रखती है। तो फाइबर टेप बेसिकली आपके लिगामेंट का इंश्योरेंस है। फाइबर टेप एक सीट बेल्ट की तरह काम करती है जिसके अंदर लिगामेंट मूव कर सकता है, जैसे ही कार की सीट बेल्ट होती है, आप मूव कर सकते हो, सांस ले सकते हो। पर अगर एक्सीडेंट हो जाए और बहुत आगे जाएंगे तो फाइबर टेप आपको रोक लेगी, आपको चोट नहीं लगने देगी। उसी तरह से जब फाइबर टेप वाला पेशेंट गिर जाता है ऑपरेशन के बाद 6 महीने के अंदर, तो उसके लिगामेंट में चोट नहीं लगती, क्योंकि फाइबर टेप उसको बचा लेती है। दूसरा, क्योंकि हमने फाइबर टेप की सर्जरी करी है तो हड्डी में बहुत छोटे छेद होते हैं और मैं रिहेबिलिटेशन फास्ट करा सकता हूँ। इसकी वजह से आप अगले ही दिन से 100 डिग्री पैर बैंड कर लेते हैं और 1 महीने में जॉगिंग और 3 महीने में रनिंग करने लगते हैं और लिगामेंट को नुकसान नहीं होता, क्योंकि अंदर फाइबर टेप लगा हुआ है। जैसे आप बाहर प्रोटेक्शन पहनते हैं वैसे ही हमने एक अंदर प्रोटेक्शन बना दिया। इससे क्या होता है, जब आपका मांसपेशी हैमस्ट्रिंग टेंडन जब एसीएल में कन्वर्ट होता है तो उसकी लेंथ बड़ी नहीं होती, वो ढीला नहीं होता, वो लूज़ नहीं पड़ता, वो उतना ही टाइट रहता है जितना कि टाइट मैंने सर्जरी के दौरान बनाया था। इसलिए इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है स्क्रू वाली सर्जरी से, क्योंकि स्क्रू वाली सर्जरी में वो चीज़ ढीली पड़ जाती है। मैं कम से कम महीने में 10 से 20 ऐसे ऑपरेशन करता हूँ जिनकी पहले स्क्रू वाली सर्जरी हो रखी थी और वो फेल हो गई और अब मैं रिवाइज़ करता हूँ। तो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग सर्जरी स्क्रू जब सर्जरी फेल हो जाती है तब की जाती है। तो अगर आप ये पहली बार में कराएंगे तो दर्द भी नहीं होगा, जल्दी गेम में जाएंगे और वापस किसी रिवीजन का भी खतरा नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया था ताकि आपको जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो आपको थोड़े डाउट्स हैं इस सर्जरी के बारे में, वो क्लियर हो सकें कि इसके अंदर कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता। ये
आप ही का लिगामेंट बना रहता है। दूसरे कुछ लोगों को होता है कि सर फाइबर टेप एक फॉरेन मटेरियल है, वो कुछ रिएक्शन देगा, कुछ प्रॉब्लम करेगा नी में, क्या वो घुल जाता है, क्या वो नहीं घुलता है। तो दोस्तों जब स्क्रू वाली सर्जरी होती है तो ऊपर वाला जो बटन होता है उसको भी फाइबर वायर से बांधा जाता है। बटन और जो नया लिगामेंट है उसको जोड़ने के लिए जो वायर यूज़ होता है, जो तार यूज़ होता है, वो फाइबर वायर होता है। अगर सर्जन ने अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं किया तो एथीबॉन्ड यूज़ करता है। ये दोनों भी एक तरह के वायर होते हैं जो कभी नहीं घुलते हैं। तो दोस्तों फाइबर टेप भी इसी मटेरियल का बना होता है, कोई भी नया मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है। तो जब स्क्रू वाली सर्जरी में भी वही मटेरियल यूज़ हो रहा है और फाइबर टेप में भी वही मटेरियल यूज़ हो रहा है, पर ये टेक्निकली चैलेंजिंग सर्जरी है दोस्तों। इसको करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की ACL इंजरी है और आप कंफ्यूज्ड हैं कौन सी सर्जरी अच्छी है, कौन सी सर्जरी ख़राब है, तो आप अपनी MRI मुझे भेजिए और मैं उसको MRI को पढ़ने के बाद आपको राइट ओपिनियन दूंगा और आपकी पूरी मदद होगी।